नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप सब लोगों को। आप जानते हैं हमारे सामने जो 2 बैठी हैं वो आज की तारीख में सोशल मीडिया की सुपरस्टार्स हैं, मेडुसा और रेंटिंग गोला। वेलकम गर्ल्स, वेलकम। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय देने के लिए मुझे। और मैं आज आप दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ, स्पेशली अबाउट सिक्योरिटी ऑफ वुमेन टुडे, यू नो। आप लोगों को कैसा लगता है आज की तारीख में आप लोगों की सिक्योरिटी वाइज? बिकॉज़ आज से 20-25 साल पहले देखा जाए, जो उस ज़माने की लड़कियाँ थी, जो आपकी एज ग्रुप की थी, वो आप उनसे अगर बात करेंगे तो 100% आपको बोलेंगे कि ऐसा नहीं था उस ज़माने में। तो आज ज़माने में आप लोगों को कैसा लगता है? एनीवन कैन पिक अप द क्यू एंड स्टार्ट टॉकिंग। जैसे रेंटिंग यू कैन गो फर्स्ट और मेडुसा सर जी आप पहले बोल सकती हैं। सर बड़े लोग पहले, मेडुसा दी। अरे नहीं नहीं, मेडुसा, बच्चों को आजकल चांस दिया जाता है, तू पहले कर। ओके, ओके मेडुसा। Okay. I'll say from a very personal experience. मैं इन रियल लाइफ या सड़कों पे चलते या फुटपाथ पे चलते या कहीं बैठे खाना खाते की बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी अपने घर में बैठे हुए, सबसे सेफेस्ट जगह पे बैठे हुए, जो लोग मुझ जो जितना अब्यूज और जितना थ्रेट मुझे मिलता है, मतलब जिस तरीके के मैसेजेस, जिस तरीके की पिक्चर्स, जिस तरीके के कमेंट्स और जिस तरीके की क्रिटिसिजम्स, अकॉर्डिंग टू देम क्रिटिसिजम्स जिस तरीके से मिलती हैं, मतलब कभी कभी तो लिटरली ऐसा लगता है कि होम दैट इज लाइक सपोज टू बी योर सेफेस्ट प्लेस या तुम्हारा राइट, खुद का घर, वहां पे भी यू फील थ्रेटन्ड कि यार ऐसे कैसे कोई मुझे बोल के जा रहा है। मतलब एक some words, some sentences, majority of them are out of basic human decency. So अगर मुझे, मतलब मुझे पता भी नहीं है वो इंसान कौन है, मैंने उसको कभी देखा भी नहीं है, मुझे या पता भी नहीं है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इंसान तुम्हें इतना थ्रेटन कर देता है कि कुछ ना कहीं तो यू विल थिंक अबाउट इट ना, कि अरे मतलब एक दो बार पलट के देखो या देख लो, कभी कुछ वहम रह जाता है, कभी कुछ अननोन नंबर्स ना उठाने, बिकॉज अननोन नंबर से कैसी कैसी बातें होती हैं वो पता है। तो टेक्स्ट मैसेजेस रैंडम एंड ऑल टेक्स्ट, दीस थिंग्स। once my phone number was out, I used to get random texts like how much do you charge per day, and I'm like, brother, रियली? वाओ! yeah. So That's to be serious. very honest, I don't know about my city, my streets, but I genuinely don't feel safe online too. So Okay, what about you, Mendoza? Like, do you get the अपनी same सेफ्टी things? के बारे में बात करें तो मैं तो उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। यहाँ हाथरस है, उन्नाव है, मथुरा है। तो बस इन जगहों के नाम लेने से ही आपको शायद अंदाजा हो जाए कि सिक्योरिटी की बात हम लोग कर रहे हैं तो क्या क्या होगा। दूसरी बात ये कि पहले ज़माने में और आज के ज़माने में अगर आप डिफरेंस की बात करें, मुझे लगता है कि वुमेन्स सिक्योरिटी और वुमेन के अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस हमेशा से रहा है, हमारे समाज में कुछ ज़्यादा ही रहा है। और वो इसलिए भी रहा है क्योंकि बस डिफरेंस ये है कि पहले महिलाओं में उतनी एम्पावरमेंट नहीं थी, फैमिली सपोर्ट उतना नहीं था कि अगर उनके अगेंस्ट कुछ हो भी रहा है, तो वो सामने आके बता सकें। हम लोगों ने मी टू मूवमेंट के दौरान भी देखा होगा कि 20-20 साल पुराने केसेस, 30-30 साल पुरानी केसेस, महिलाएं आ रही थी, कह रही थी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ वैसा हुआ है। ये बात नहीं है कि 30 साल तक उन्होंने नहीं बोला, चुप रही या फिर मौके का तलाश कर रही थी। मुझे लगता है 30 साल तक उन्होंने अपने आप ऊपर एक बोझ रखा एंड देन फाइनली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम समाज ने उनको शायद कहीं पे इस तरीके का एक भरोसा दिलाने लायक बनाया कि इस वक्त आप बोलेंगी तो आपकी बात को सुना जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं सुना जाता है। हाँ, देयर आर सर्टेन निशेस, सर्टेन एरियाज़, सर्टेन पॉकेट्स इन आवर सोसाइटी जहाँ पे इन चीज़ों को सुना जाता है, इन चीज़ों को उभारा जाता है, लड़कियों को, वुमेन को सपोर्ट मिलता है। लेकिन जितना डिफरेंस, जितना ग्रास रूट लेवल पर अगर मान लीजिए जो महिलाएं जैसे मजदूर हैं या किसी के घर पे काम कर रही हैं या रोजमर्रा की कॉल सेंटर में कहीं काम करने जा रही हैं, रेगुलर उनके साथ जिस तरीके का वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस हो, वर्बल वायलेंस हो, इमोशनल वायलेंस हो, ऑल ऑफ दैट इज स्टिल देयर। पहले के जमाने में शायद महिलाएं उतना नहीं बोल रही थी, आज मुखर होके बोलती हैं, इसलिए हमें लगता है कि शायद आज ज्यादा है। बट
अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक कि मात्रा में, डिग्री में कहीं चेंज आया है। इनफैक्ट मैंने कुछ दिनों पे, आज ही शायद, आज या कल ही मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि बिल्किस का नाम बदल के हाथरस की महिला का नाम हो जाता है, हाथरस की महिला का नाम बदल के कुछ और महिला का नाम हो जाता है, उनका नाम बदल के मणिपुर की महिलाओं का नाम हो जाता है। बस महिलाओं का नाम बदलता है, लेकिन महिलाओं के अगेंस्ट का वायलेंस उसी डिग्री का रहता है और उसी तरीके का रहता है। तो आपने ये भी देखा होगा आज की तारीख में जस्टिस जो है, आज की तारीख में अलग अलग स्टेट के जस्टिस बन गए। अगर कुछ ईस्ट में होता है, मणिपुर के रेप को कंपेयर करता है छत्तीसगढ़ के रेप से, छत्तीसगढ़ के रेप से यूपी का रेप, यूपी का रेप पंजाब का रेप, तो ऐसे तो रेप्स के कभी इशू सॉल्व भी नहीं होंगे। इफ यू वांट, पहले तो हिंदू मुसलमान में कंपेयर होता था, फिर इसमें होने लग गया। अब एक और चीज मैंने देखी, आज तक वाले का रेप अलग है, एबीपी वाले का रेप अलग है, एनडीटीवी का रेप अलग है, रिपब्लिक वालों का रेप अलग है। ये अलग अलग तरह से रेप को देखते हैं। और जो रेप जो है इसके जिसका हुआ है, उसको तो कभी जस्टिस मिलता ही नहीं है। मतलब वी डोंट इवन नो कि किसको फाइल हुए केसेस, कितने फाइल हुए, क्या हुआ एंड में। वो जो बंदी, उनका परिवार खत्म हो जाता है। उन्नाव या हाथरस में तो परिवार तक खत्म कर दिया था। तो उसका क्या होता है फिर? मतलब हाउ डू यू फील सिक्योर अराउंड, यू नो, with this kind of environment around you? It is very scary. I don't. Very frankly speaking, I really don't. क्योंकि इन्हीं सब चीजों, मतलब आपको सोचने पे मजबूर करता है ना। It makes you think of the worst, especially as a woman. You especially as गोला भी है, मैं भी है, हम दोनों इंटरनेट पे इतना ज्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, एंड ऑन वन ऑफ द मोस्ट विशियस प्लेटफॉर्म्स व्हिच इज ट्विटर। और उसपे हम लोग एक्टिव है, हम लोग को डीएम्स मिलते हैं। मैंने एक दो बारी शेयर भी किए हैं कुछ डीएम्स, तो मेरे भाई और मेरे मम्मी पापा बोलते तुम क्यों शेयर करती हो, क्यों बताती हो, इतनी इतनी गंदी चीजें लिखी होती है। मैं कहा नहीं, पता होना चाहिए लोगों को कि आप इन चीजों के बावजूद भी आपको बोलना पड़ेगा, आप चुप नहीं रह सकते हैं। और जहां तक ये जस्टिस को एज इन रेप्स को कंपेयर करने वाली बात है, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी डीप रूटेड मिसोजिनी। और बहुत ही एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो हमारा है ना, वो इतना सेट है, इतना मतलब इतना अंदर तक है हमारे समाज में। महिलाओं के भी, आई एम नॉट सेइंग कि महिलाएं यहाँ पे पेट्रियार्कल नहीं है, बिल्कुल है, इनेबल पेट्रियार्की को महिलाओं के अंदर भी है और पुरुषों के अंदर भी इतनी अंदर तक है ना कि आप सोचने में भी नहीं घबराते हो। लाइक हमारी महिला विकास मंत्री ही खुद कह रही है कि जब आपके सामने, और इनफैक्ट पुनीत शर्मा की जो पोएम थी जो मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पहले इसकी तो मदद कर लो, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। और and you don't realize, these people don't realize the hypocrisy in talking about these other incidents after one incident is एविडेंट। आप जिस इंसिडेंट की बात हो रही है, ये वाटर बाउंड्री करके आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, ना आप छत्तीसगढ़ के केस का भला कर रहे हैं, जबकि हमको पता है राजस्थान के केस का भला कर, जबकि वी नो फैक्ट चेक हुआ है कि राजस्थान वाला जो केस है, विद इन 4 hours द परपेट्रेटर्स वर कॉट एंड देन दे वर, उनके अगेंस्ट ट्रायल होगा, उनको वो लोग जेल में है। You don't even think about the veracity, जो आपके comments है, आपकी जो बातें हैं, उनकी सच्चाई पे भी आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको बस शोर मचाना है, उस शोर में सच्चाई को गुम कर देना है। जो करंट बात चल रही है, क्योंकि आज की डेट में देखिए मणिपुर की कोई बात नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री खुद आज के डेट में वो प्रगति मैदान का वो हॉल उद्घाटन करने गए, पटाखे चल रहे, एक देश का एक कोना जल रहा है, ठीक है, और आप पटाखे फोड़ रहे हैं। मतलब हाइट्स ऑफ लाइक हिपोक्रेसी भी सीमा होती है। नहीं, यहाँ कोई सीमा नहीं है हिपोक्रेसी। देखिए, मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स होते हैं वर्ल्ड में, मगर सारे रजिस्टर्ड हैं, रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए हाईएस्ट होते हैं। अगर इंडिया में रिकॉर्ड होने लग गए तो, हाँ, अगर रिकॉर्ड होने लग गए इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर मोलेस्टेशंस, ग्रोपिंग, इसके तो कोई रिपोर्ट्स होती नहीं है। आए दिन वहां पे मोलेस्ट होती हैं, गर्ल्स ट्रैवल कर रही होती हैं, उनको ग्रोप कर देते हैं, कुछ ना कुछ ये सब होता रहता है। मैंने आज तक नहीं देखा अमेरिका में कि किसी ने कहा है वॉशिंगटन का रेप, किसी ने कहा टेक्सास का रेप, किसी ने कहा डेमोक्रेटिक रेप, किसी ने कहा रिपब्लिकन रेप, किसी ने कहा हिंदू रेप, क्रिश्चियन रेप, जूइश रेप। नो, रेप इज अ रेप, पीरियड। और अगर रेप में जो कन्विक्ट होता है उसको इतनी सजा लंबी मिलती है, 100 years। 100 years मीन्स कि कोई भी वहां पे कोई जमानत नहीं अप्लाई कर सकता। इस 100 years अब कैसे हो सकता है? मैं जब आया अमेरिका, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि 100 साल की सजा है, बंदा ही मर जाएगा तो 100 साल की। वो इसलिए देते हैं कि जितने भी गैप्स हैं लॉ में उसको प्लग इन कर देते हैं, सो उसको कभी बेल नहीं मिल सकती। ही इज इन। तो ये सब चीजें हैं।
एक और चीज मेरे से आपसे पूछनी है, जो आज की तारीख में वायलेंट, आज जो हमने अभी देखा है, इसके अंदर महिला विकास मंत्री का जो बिहेवियर देखा, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना वायलेंट, एक तरह से बिहेवियर, अंदर की कोई भड़ास निकाल रही है वो, या उनको ऐसा कुछ लग रहा है? बिकॉज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में कोई भी अपने घर पे भी इस तरह बात नहीं करता है जिस तरह पार्लियामेंट में कर रही थी, यू नो। सर वो जो जब आपको अपनी इनकॉम्पिटेंसी कवर अप करनी है, जब आपको दिखाना है कि ओ औरतों के खिलाफ अगर जुर्म हो रहे हैं तो मैं सिर्फ राहुल गांधी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, उसको उसको शी इज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, शी इज स्क्रीमिंग saying कि she is screaming for justice, but she's just screaming out the sheer whataboutery and hypocrisy no, she's that insecure. You yeah only and behave like that when you're insecure. You don't behave. Any एग्जैक्टली normal person उसको never will do that. उसको पिछले 10 दिन में जितने लोगों ने उसकी मिनिस्ट्री के लिए आंसरेबल और उसकी मिनिस्ट्री के लिए व्हाट्स दैट वर्ड, मतलब उसकी मिनिस्ट्री को कंडेम किया है Answerable. बार बार कि Accountable. तू महिला एवं बाल विकास मंत्री है तो क्या कर रही है, तू महिला Right. एवं, उसको इतने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया ना, उसकी आइडेंटिटी क्वेश्चन हो रही है ना, तो अब उसको भी पता है कि उसकी आइडेंटिटी सही क्वेश्चन हो रही है, उसने कुछ ऐसा तीर उखाड़ा नहीं है कि हम उसको Yeah. बोल दें कि चल बाकी जगह तो ठीक ही थी ये। इस औरत ने ना हाथरस के टाइम पे चू करी, इस औरत ने ना उन्नाव के टाइम पे चू करी, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में सफेद रंग की टी शर्ट क्यों पहनी है, उस पे ये डिबेट करने को बिल्कुल तैयार है। तो वो जोक चल रहा है ना, शी शुड बी मेड द मिनिस्ट्री ऑफ राहुल गांधी अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ राहुल गांधी अफेयर्स, हम शी शुड बी। You see that parliament speech, even Nirmala Sitharaman is like, please Smriti, talk less. She was Yeah, like, yeah. I saw that video when she just, popped her head out and said, "What the hell I'm she's pretty talking sure about?" Nirmala Sitharaman was wearing noise cancelling earphones and she looked back to see, अरे ये तो अभी भी बोल रही है. अच्छा, please continue. Oh. No, this oh is very, yeah. this is very unfortunate. This is very unfortunate. जो उनका बिहेवियर दिखता है और फिर वो आप लोगों के लिए उनको मिनिस्टर, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है टू बिकम द मिनिस्टर ऑफ सच सर वो सच सिलेंडर लेके सब्जेक्ट? 2013 में सड़क पे बैठ गई थी। वो क्वालिफिकेशन था? No, she's What she else? has. What I else read. is she famous for? I read. What else is something that's credible for her? Cinderella is her identity. वो मतलब आइडेंटिटी है No, उनका. no. And I also Are you read somewhere serious? किसी ने लिखा था that she has a degree from Yale University, Yeah, YELL. no. You can get a degree from a Yale University. You can get it through. अभी जहाँ जहाँ पे बैठे हो वहां से आपको डिग्री हो सकती है ऑनलाइन, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। बट कहने का ये कि उनके पास क्वालिफिकेशन, जितने भी मिनिस्टर्स आज की तारीख में, नो मैटर विच पार्टी, आई थिंक 70% ऑफ द मिनिस्टर्स हु आर होल्डिंग पोजीशन, दे आर नॉट इवन, उनको कोई इस चीज में एक्सपीरियंस तो है नहीं। हाउ कैन यू बिकम अ क्रिकेट कैप्टन इफ यू डोंट प्ले क्रिकेट? एज सिंपल एज दैट। यू नो कैसे हो सकता है? आप भी स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो आपको स्पोर्ट, अभी आप हमें बोले रैकेट लेके अभी भाई आ जाओ हमसे टेनिस खेलने, आई डोंट नो हाउ टू प्ले टेनिस, बट मैं उस पर आपको लेक्चर देने लग जाऊं तो आपको कैसा अजीब सा लगेगा, यार तू ना तो खेलता है टेनिस, ना तुझे टेनिस के कानून पता है, और तू मुझे लेक्चर दे रहा है। ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि इंडिया के अंदर जो भी आज की तरह इलेक्टेड होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, जो लॉ मेकर्स होते हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करके आप लोग वोट कर देते हैं। और मैं हरदम बोलता हूँ कि अभी तो हम भी इंडिया में वोट करते थे, मैं ये कहता हूँ कि अभी तो ये जो होता है इस कॉर्पोरेटर, जो कॉर्पोरेटर चुनने का हमें अभी वो नहीं आता, कॉर्पोरेटर कैसे चुना जाए, तो हम पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री चुनने। 90% ऑफ द कॉर्पोरेटर्स इन इंडिया, वेदर एनी नगर निगम, एनी स्टेट, दे आर करप्ट। गली के गुंडे होते थे, वो पार्षद बना करते थे हमारे टाइम पे। मैं नाम दे के बता सकता हूँ, मेरे शहर में जो गली के छटे हुए गुंडे होते थे उनको पार्षद। तो फिर मेरा ये सवाल आ जाता है डॉक्टर साहब आपसे कि डेमोक्रेसी जो होती है स्टार्ट होती है बाय द पीपल, एंड उसका एंड भी उनके ऊपर ही होता है। अगर हम ही ऐसे लोग इलेक्ट करेंगे तो इनकी क्या गलती है? आज की तारीख में आप जिस स्टेट से आ रही हैं उसके अंदर एक आदमी था जिसको पॉक्सो लग गया, जो एमएलए थे और वो सब, तो वो तो पब्लिक की गलती है ना। तो पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि भाई तुम इन लोगों को क्यों चुनते हो, ये हमारे सर पे आके बैठ जाते हैं। तुम कोई भी पार्टी का चुनो, मगर एक ऐसा आदमी को चुनो जिसके ऊपर रेप्स ना हो, जिसने डकैती ना कर रखी हो, जिसके ऊपर कितने चार्जेस, आज की तारीख में आप जिस स्टेट से आती हैं उनके जो सीएम थे उनके ऊपर कितने चार्जेस थे, तो उनको चुन के कौन लाता है? तो पब्लिक की गलती है ये, इनकी कहाँ से गलती हो गई जो ये 546 550 लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में? ये चीज एक बारी मैंने एक बारी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई 2019 में, जब असम में मैं थी उस टाइम पे, असम के इलेक्शंस हुए थे, 19 में नहीं 20 में शायद, या
उसके बाद भी हो सकता है, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन दे असम इलेक्शंस हैपन, बट मैं घर पे थी एंड इलेक्शंस हुए थे, वोट करने हम लोग गए थे एंड आई हैड वोटेड एंड आफ्टर दैट जब वापस से हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार चुन के आई तो मैंने एक ट्वीट नहीं लिखा था उस टाइम पे, मैं शायद वीडियोस नहीं बना रही थी। अब मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था कि अब हमारे साथ जो भी होगा, अब असम के साथ जो भी होगा, हम लोग डिजर्व करेंगे क्योंकि हमारी गलती है ये, दिस इज व्हाट वी हैव डन। और ये बिल्कुल हम लोगों ने किया है। उस समय में मुझे किसी ने समझाया था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इलेक्शन में जीतना और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि इलेक्शन में मुश्किल से अगर वोटर टर्नआउट होता है तो 50% या 55%, या बहुत बढ़िया टर्नआउट होगा तो 60% टर्नआउट होता है। उसमें से भी कुछ ही परसेंटेज होता है, 40% होता है, 45% होता है जो विनर वोटिंग उसको मिल जाती है, या तो इनफैक्ट हम लोग के यहाँ देखा जाए तो शायद 33 या 34% ही है वोट शेयर जो है भाजपा का। तो सिर्फ ये उन ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ ये उन 34-35 लोगों की रिप्रेजेंटेटिव ये वो उन लोगों को चुनते हैं। सो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो लोग नहीं गए या जिन्होंने वोट नहीं दिया या फिर जिन लोगों के पास ये अवेयरनेस नहीं है उनकी गलती है, बिकॉज इस सिस्टम ने इस तरीके से लैक ऑफ एजुकेशन को परपिट्रेट किया है, उसको पाला है, पोसा है। और नॉट जस्ट लैक ऑफ एजुकेशन, बट लैक ऑफ एजुकेशन के साथ साथ आज के समय में हम देख रहे हैं किस तरह से नफरत को पोस रहे हैं कि भैया तुम हेट करो, तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये वो जिम्मेदार नहीं है कि उसने तुम्हें अच्छा घर, अच्छी नौकरी के लायक नहीं बनाया, अच्छा एजुकेशन नहीं दिया। इट्स नॉट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो माइग्रेंट आ रहा है बाहर से, जो ऑलरेडी सर्वहारा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो अपने देश में इतनी बुरी हालत में था कि उसको अपना देश छोड़कर तुम्हारे यहाँ आना पड़ा, वो जिम्मेदार है। तुम्हारा पड़ोसी जो मुसलमान है वो जिम्मेदार है। तुम्हारा दूसरा पड़ोसी जो किसी दूसरी कास्ट को बिलोंग करता है, या तो वो दलित है या फिर माइनॉरिटी है या फिर आदिवासी है, वो जिम्मेदार है। अगर क्राइम हो रहा है तो दूसरा वो जो गुंडा है वो जिम्मेदार है। सरकार इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो इस आइडिया को इस तरीके से पाला पोसा गया है ना कि लोगों को समझ में आने लगे। एंड देन व्हेन यू आर बेरोजगार एंड आपको लग रहा है कि कुछ तो करे इंसान कुछ नहीं कर रहा है, तो जैसे मैं देखती हूँ ना, यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ, आई सी यंग बॉयज 18 टू 25, 18 टू 20, 17 से 25 साल के बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। इसीलिए कोई भी अगर पीठ में कुछ भी टांग के कुछ बेच भी रहा हो ना, I really appreciate that person कि कम से कम he is not giving मेहनत into करो। is not giving into this idea कि आओ तुम हमारे पास आओ, हमारे कार्यकर्ता बनो, हम तुमको पैसा दें। ठीक है, because they have अथाह amount of money, the name Yeah. is bond ने बहुत अच्छा काम किया है, तो they have अथाह amount of money और उसमें आप रोजगार नहीं दे रहे हो, हर दूसरा पेपर आपका लीक हो जा रहा है, लेकिन आप उनको इस तरीके के काम में you are employing them and then they are doing it and they have a community sense of community feeling है, sense of brotherhood है, वो सब चीजें हैं, and because of that reason they are falling into that trap। और इसीलिए that's why I think that कि ऐसा कहना कि ये सब लोगों की गलती है will be a little unfair, even though हाँ, अगर आप प्राइमा फेसी देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी हमारी ही गलती है भी हमारी गलती है, कंप्लीटली हम वो भी नहीं कर सकते, डिसमिस भी नहीं कर सकते। But it is a system which perpetuates this stupidity, this hatred, and this recycling of the same corrupt and same criminal kind of people. Where do you think it's और going to end up now? Like आपको क्या लगता है कहाँ तक एंड होगा, एक में कब जाके एंड होगा, या एंड दिखता ही नहीं आप लोगों को कि आप लोगों की जो लाइफ है नाउ, यू पीपल आर वेरी यंग, तो आप लोग इसी हेट्रेड के जो सराउंड करते हैं, जो आपको हेट्रेड, उसी में जिएंगे आगे। कल आपके भी बच्चे होंगे, कल आपकी भी बेटियां होंगी, तो कल आप कितना सिक्योर महसूस करेंगे? वो भी स्कूल जाएंगी, वो भी बाहर जाएंगी। देखो, और I wanted to add one thing to what Medika ji said. Most of the times जब पार्टीज अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करी होती है कि हमें कौन सी जगह से कहाँ कौन खड़ाना है, वो ये नहीं देखते कि कौन उस जगह का बेटर भला कर देगा। वो लोग ये देखते हैं कि कौन हमको वो सीट जितवा देगा। They जीतेगा don't ऑब्वियसली। care about उस सीट के साथ जीतने के बाद क्या होगा। All they care about is कौन हमको वो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या वो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जितवा सकता है। I have seen teams prepare candidate की list for assembly constituencies. I have seen them filter it out. So I don't think it's probably Medusa is a way better
person for the constituency, but probably there is somebody जो by hook or by crook जीत ही जाएगा. Yeah, I will get Sifaris. that person who's gonna give it his everything is not gonna be is not even gonna care about your constituency for the next 5 years. All he cared But about, he got it. but And गोला ये तो पॉलिटिक्स की बात है. लाइक कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे तो हर जगह इंडिया में बोलते हैं ना कि जैक लगा के काम हो जाएगा, सिफारिश से काम हो जाएगा. सर, लेकिन और हर जगह जैक आपकी लगा के काबिलियत काम तो होता है. होता आई है. एम तो आपकी सॉरी टू काबिल से, जो लोग हैं, किसी जो भी काबिल लोग हैं, स्टेट वो की आगे नहीं बढ़ गवर्नमेंट हो. पाते. अब आज की तारीख में मेंडूसा को चुनाव अगर लड़ना है, शी इज सो केपेबल, शी इज एजुकेटेड, एवरीथिंग, इनका डिपॉजिट भी इनका जब्त हो जाएगा. बिकॉज पीपल जमानत वोंट जब्त हो एग्री टू, और जमानत जब्त हो जाएगा, गारंटी है जब्त हो जाएगा. तो जब तक ऐसे लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक युवाओं का या देश का कौन भला कर सकता है. फिर तो ठीक है, रोजाना जुमले सुने, आप जुमलों में खुश रहे. मैं क्यों आऊं आगे? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जेनजी, टिपिकल जेनजी बिहेवियर, बट मैं क्यों आऊं आगे? आज की डेट में अगर मैं ट्विटर पे वीडियो डाल रही हूँ, मुझे लगता है जान का खतरा है, मुझे लोग बोलते हैं जेल हो जाएगी. और अब मेरा और मेरी दीदी का इनसाइड जोक है कि जेल हो गई तो फेमस हो जाएंगे. ठीक है. जेल हो गए तो विधायक लड़ेंगे. जेल हो गई तो विधायक का टिकट पक्का सर. जिस अरे देश में वाह. ये कंडीशन या है फिर बिग कि बॉस, सरकार, या फिर बिग बॉस. या फिर बिग बॉस. बिग बॉस तो मुझे लगता है हो ही जाएगा. तुम दोनों में से किसी ना किसी को तो बिग बॉस का इनविटेशन आने वाला है, ये गारंटी बहन, कहता हूँ. गोला तू और मैं, गोला आएगा. सोच, तू और मैं अगर बिग बॉस में रहेंगे तो क्या होगा. भाई सर, सलमान खान रिजाइन कर देगा. वहां पे सिर्फ और सिर्फ बीप ही सुनाई देगा फिर. गोला को तो पहले राउंड में आउट है. गोला पहले राउंड में आउट है. गोला ही सर, टिक पाएगी. मैं या तो किसी से लड़ लूंगी, लड़ लेगी. या जिसने मेड्यूसा दी को कुछ कहा होगा मैं उसको कुछ कह दूंगी, जिसने अच्छा, मुझे कुछ कहा होगा मैं उसको कुछ. मैं आउट चलो, हूँ पहले दिन. जो आपकी एक्सपर्टीज है गोला, एक एक्सपर्टीज हम लोगों को सुना दो, ऑडियंस को सुना दो. थोड़ा सा कंगना रनौत को सुने हम लोगों को बहुत टाइम हो गया, उनकी फिल्में भी फ्लॉप हो गई. अगर एक आपको देता हूँ सिचुएशन, कंगना रनौत बात कर रही है स्मृति ईरानी से, उनको समझा रही है कि तू क्या कर रही थी, तो उस पर कुछ आप अगर इमीडिएटली कुछ बना के सुना सकते हो कि ये तो स्मृति ईरानी है, समझ लो आप डॉक्टर मेंडूसा स्मृति ईरानी है और आप हो कंगना रनौत. कुछ इस पे क्रिएट करके आपकी जो वो क्रिएटिविटी है वो देखिए. सब लोग इसीलिए आपके फैन हैं. ओके. देखिए इमरती जी, मुझे तो आपसे ये पूछना था कि ये जो आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, लेकिन आप फिर भी ना महिलाओं का विकास कर पा रही हैं, ना बालिकाओं का विकास कर पा रही हैं, तो आप कर क्या रही हैं? देखिए रंगना जी, हमारे यहाँ पे मैं रक्षा मंत्री हूँ. लेकिन आप रक्षा मंत्री कैसे हो गई हैं? मैं हमारे देश की राहुल गांधी जैसों से रक्षा कर रही हूँ. ये काट देना प्लीज. You should have your own TV show, Gola. I know, right? फंड कर दो. ये हेलो एक सर इम्पोर्टेंट. ये जितने लोगों को लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी हमें फंड कर रही है, नहीं कर रही है. हमें कर दो फंड. एक और चीज मुझे आप लोगों से पूछनी है, डॉक्टर मेंडूसा, आपसे ही पूछना है, जो आप लोगों को अपशब्दों का यूज करते हैं, आप लोगों को हर तरह की धमकियां देते हैं. मैंने देखे हैं आप कमेंट्स में, मैं जाके सब चीज देखता हूँ, और मैं कल रात को वही देख रहा था, जो आप लोगों को धमकियां देते हैं, जो ये फेक आईडीज बनी हुई हैं और जो ये कर रहे हैं आज के युवा, उनके लिए क्या बोलना चाहें? गोबर सेना, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उन लोगों के लिए जो ये सब काम कर रहे हैं, जो 18 ईयर ओल्ड आपको हो सकता है रेप करने की भी धमकी देता हो डीएम पे. I may not be going overboard. It's not just the young people. I know it's true for Gola also. मैंने तो कभी-कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो भावनाओं में बह जाते हैं, तो ऐसे कई प्रोफाइल्स हैं जिनमें मैंने रिटायर्ड लोगों के प्रोफाइल्स देखे हैं. They have been people who are 60 years old, 65 years old, जो प्राउड हिंदू एंड प्राउड फास्ट नेम लिखते हैं, देश सर्वप्रिय और वो सब सर्वोपरि लिखते हैं. और फिर क्योंकि मैं एक टाइम तक उनको ब्लॉक कर दिया करती थी, बिकॉज मेरे लिए मेरा मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है. तो मैं जब कभी भी अगर इस तरीके का कोई अकाउंट फॉलो करता है या फिर इस तरीके का कोई कमेंट करता है, आई वुड जस्ट प्रॉम्प्टली ब्लॉक देम. बट आई डोंट ब्लॉक देम एनीमोर, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, तुम लोग को देख के, तुम मेरा कंटेंट देख के, जो मैं कह रही हूँ वो देख के तुमको लग रही है आग, तभी तो मुझे गाली दे रहे हो.
तो देखो, अब तुम देखो और मैं नहीं देखूंगी तुम्हारा। इसलिए मेरा मतलब कमेंट्स में रिप्लाई देना या कमेंट्स देखना कम हो गया है, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली फॉर माई ओन मेंटल हेल्थ। और या डीएम भी मैं बहुत कम खोल के देखती हूँ अब, क्योंकि जितने लोगों से बातचीत हो गई इतने समय के दौरान, वो सेफ, आई नो दैट दीज आर सेफ पीपल, दे विल नेवर अब्यूज मी और दे विल नेवर से, कभी भी अगर मुझे और कोई वो लोग डीएम पे थोड़ा बात करेंगे, उनके पास आपका नंबर है, वो सीधा फोन करके हाँ, आपसे बात कर सकते हाँ, हैं, वो डीएम पे एग्जैक्टली। और क्यों फीडबैक भी अगर कोई देना होता है कभी, बिकॉज आई हैव हैड वेरी गुड फीडबैक इन माय डीएम्स आल्सो। इनफैक्ट कुछ लोग तो मुझे पूरी पूरी स्क्रिप्ट भेजते हैं दूरदर्शन में या करने के लिए कि आप इसमें जरूर इसको जरूर ऐड कीजिएगा, एंड आई हैव यूज्ड, even if I have used a single line from their from whatever they have said, I have given them the credit that they have done it. दैट और यू इस तरह शुड, से मेरी दोस्तियां भी हुई हैं लोगों से, because of this very reason that they have given me constructive criticism, even though I don't like criticism a lot, but फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो ये जो But in for all the trolls in the, in fact there was one time मेरे को एक बहुत ट्रोल शिरोमणि एक है हमारे देश में, who according to whom facts are not facts. That person had followed me and I was like, क्यों, why is this person मुझे टेंशन हो गई थी, क्योंकि इन्होंने अगर शेयर कर दिया और फालतू में कुछ बोल दिया, इनकी पूरी सेना मेरे पीछे लग जाएगी। उस समय में उनकी बहुत एक फेमस पिक्चर जो ऑस्कर गई थी वो रिलीज भी हुई थी। तो उस वजह से मुझे अग्निहोत्री की बात कर रहे हो आप? अग्निहोत्री की बात कर रहे हो? आई एम ओह, नॉट ओके सेइंग ओके। एनीथिंग। ओ माय गॉड, ओ माय आई गॉड। हर्ड अभी आई तो हर्ड मैं ही क्या, इज मेकिंग अपने मनी थ्रू ट्विटर फाइल्स। अकाउंट को गंगा जल से धुलवा लो। हाँ, नहीं मेरे उसके बाद मैंने क्या, मैंने सोचा मैं क्या करूं, एंड आई आस्क्ड one of the few people who had initially followed me and who had been with me during the whole time, वो फॉलो करते थे शुरुआत से, जब मेरे मतलब 40 फॉलोअर्स थे, सब दोस्त उस टाइप से। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक सॉफ्ट ब्लॉक होता है। सॉफ्ट ब्लॉक का मतलब है तू पहले उनको ब्लॉक कर, फिर उनको अनब्लॉक कर। अनब्लॉक करेंगे तो उनको फॉलो चला जाएगा। तो ही विल नॉट बी फॉलोइंग यू बट ही विल नॉट बी ब्लॉक्ड आल्सो। सो यू कैन सी हिज ओह, कंटेंट बट ही विल नॉट नो दैट पर्सन दैट ही हैज बीन लाइक यू हैव रिमूव्ड हिम फ्रॉम द फॉलोअर्स। तो मैंने उनको सॉफ्ट ब्लॉक कर दिया और हटा दिया। बट आई हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ द ओह, वी थिंग डिडंट नो सेइंग दिस, वी डिडंट नो दिस। ताकि वो कभी ये ना कह सके नहीं मैंने तो कभी फॉलो नहीं किया। मेरा तो सिंपल सिस्टम है, मेरे को ये जितने भी ट्रोल आर्मी सारा कचरा दिखता है, और मेरे अगर आप कचरे को नहीं हटाओगे आपको तो तो बहुत धीरे लिखते हैं धीरे सर, मैंने देखा। मुझे तो मतलब पता नहीं, मेरे 8 साल से लिख रहे हैं, इन लोगों को ये समझ नहीं आता, इनके जैसे बहुत सारे आ गए और चले गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनको ये भी चीज समझ नहीं आती मेंडूसा कि इंस्पाइट मैं वहां रहता नहीं हूँ, मेरा सब यहाँ पे, आई एम सेटल्ड। उसके बाद भी मैं इन लोगों को समझा रहा हूँ, तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये बंदे का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी हमें समझा रहा है, तो कुछ तो होगा, ये हमें समझा क्यों रहा है, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा है? कोई अपने भाई भाई के लिए नहीं टाइम वेस्ट करता। मैं इनको 8 साल से समझा रहा हूँ, भाई तुम्हें अगर प्रधान सेवक की, आज की तारीख में प्रधान सेवक की जो सबसे बड़ी जो होगा ना, जो इनके प्रॉब्लम खड़ी होगी, मेरे 2016 के एक वीडियो है जब मैंने कहा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके प्रधान सेवक के लिए ये अनभक्ति हुई है और कोई नहीं होने वाला। ओह, ये लोग ही जितना नुकसान इनको पहुंचा रहे हैं आज की तारीख में, अननोइंगली, दे डोंट क्यों इवन नहीं, नो। आज आप ही ने तो भस्मासुर बोला है ना इन लोगों को। बसवा सुना, हाँ, मैंने नहीं हाँ, बोला, वो एकदम राकेश पाठक परफेक्ट साहब ने बोला। परफेक्ट। अरे हाँ, परफेक्ट वाला वो राकेश एग्जांपल पाठक, था। ये परफेक्ट। एक भस्मासुर है। उन्होंने और एक और उन्होंने राकेश जी ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया था। दिस इज व्हाई आई लव हमारा जो हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश के जो या मतलब मिथ्स है, पिक्स है, उसमें इतनी बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं, और लेकिन these people are stuck in that हिंदू मेंटालिटी कि नहीं हिंदू 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 ही होना पड़ेगा। मगर एनीवे एक है मैंने रक्त बीज। 2014 के बाद हुआ है, ये पहले नहीं हाँ था। हाँ, हम ऑब्वियसली बता रहे हैं ऑब्वियसली। आपको, हम स्कूल पास आउट किए 86 में, तो हम उस एज से आ रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा ये सब चीजें, नेवर एवर। और मे बी हम लोग आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड से आ रहे थे, तो वहां तो कभी था ही नहीं। तो ये सब जो मैं अभी देख रहा हूँ, और ये मैं ये बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि अनपढ़ गवारों के बीच में, ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बिल्कुल। भी, अरे पढ़े लिखे भी बिगेटरी कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त बिगेटरी कर रहे हैं, इन बिल्कुल लोगों को रियलाइज भी नहीं है। तो ये सर, सब चीजें, अंधभक्तों का यू, इट्स नॉट, एक तो वो होता है ना कि यू जस्ट इलिटरेट, यू आर पुअर, और एक मजबूरी में। सर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे पूरे प्रॉपर अच्छे खासे, अरे अपने परिवार में निकल आएंगे। या मतलब वो 100%, आई डोंट वांट टू से 100%। एनीथिंग बट हमारे परिवार में, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे हाँ, परिवार में बिगेटरी है, क्यों हुई मुझे आज तक समझ नहीं आया है। जो मतलब हमारे मामा चाचा ताऊ हैं, वो आज की तारीख में कैसे बात कर रहे हैं, वो लोग सब अच्छे बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल है, पहले से सक्सेसफुल है। ये थी ना कि अभी अभी सक्सेसफुल हुए, फिर भी ऐसा हो गया। अच्छा, एक चीज इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डॉक्टर मंडूसा, एक हेल्पलाइन है,
हाँ, और वो हेल्पलाइन जाती है आज की तारीख में स्मृति ईरानी जी की मिनिस्ट्री में, वो है महिला विकास मिनिस्ट्री में। उस हेल्पलाइन में आपको एक अपने कॉल करना है, या उस हेल्पलाइन पे आप बैठी हैं और कोई वहाँ पे कॉल कर रही है, एक वहाँ पे लड़की, हो सकता है गोला कॉल कर रही है, वो आपसे हेल्प मांग रही है हेल्पलाइन पे, तो वो एक आप जरा स्क्रिप्ट, एक वो क्या होता है स्किट, वो कर हाँ। दीजिए लास्ट में तू जाते कुछ मत जाते, बोल, बढ़िया। तू कुछ मत बोला क्योंकि मेरा एक सिंगल लाइन वाला होता है। ठीक है, रुको मैं अपना हेडफोन लगाती हाँ, हूँ। आराम से आराम से मेरा आराम से। हेडफोन ये सब करने में तो मुझे बहुत मजा आती है। हम्म, अच्छा सही वैसे में। अभी जी आप एक चीज बोल रहे थे ना कि आप लोग क्या सिनिकल हो या फिर कहाँ देखते हो कि पॉलिटिक्स ऐसी ही रहेगी और ये रहेगा, तो मैं तो बहुत सिनिकल हूँ, मुझे तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। मुझे भी नहीं कोई नहीं, उम्मीद नहीं लग रही है तो अभी। नो यानी इट बहुत हो सकता है किल उम्मीद हो पर सी, आई हैव इन नो। लोगों को इन सर लोगों को ये मेरी समझ उम्मीद नहीं आ तो रहा, नहीं नहीं गोला, इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कोई भी किसी का पर्सनल एनिमी नहीं है। आज की तारीख में अगर कोई भी रोड पे आदमी मिलेगा, आप, मैं गारंटी करता हूँ, आप कोई भी गिरा पड़ा मिलेगा, आप कभी नहीं जाके पूछोगे कि भक्त है अंधभक्त है, आप उसकी मदद करोगे। ये टेम्पररी है, बस ये है हमारा डर, ये है कि ये लोग अपनी जिंदगी पर, आज जो सोचो 2014 के अंदर जो 14 साल का लड़का था, 2024 में 24 साल का हो जाएगा वो। उसने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया पिछले 10 हाँ, साल में, ये भी बिटवीन द है एज ऑफ और 20 देखा टू भी भी नहीं 25 सर, ही सेम फिनिश्ड। सेम ये बच्चा मैं हूँ सर। हाँ, हाँ, यही ये तो बच्चा है, बच्चा तुम हो, मैं हूँ, यही तो है। मैं ही हूँ लेकिन सर। लेकिन तेरे में बुद्धि का सर मैंने सूर्योदय हुआ ना, 2019 में ओपनली तेरे टेलिंग, में तेरे में सी, बुद्धि का सूर्योदय हुआ ना, वही तो है, यही तो डिफरेंस भाई है। मेरा पहला वोट सर, जिंदगी का पहला वोट 19 साल की थी मैं, मैंने अपने एमसी इलेक्शन में डाला था सर। किसको दिया था? मैंने बीजेपी को दिया था कि जब तक मेरी उम्र होगी तब तक मोदी जी नौकरी लाएंगे। लुक वेयर वी आर नाउ। ये, ये तो तेरी पागल वजह है। से हुआ है। हाँ हाँ, एक वोट से जीता है मोदी एनीवे, बिल्कुल। एनीवे अभी चलो हेल्पलाइन पे कॉल आ चलो, रही है, ठीक है। अब हेल्पलाइन करो, हेल्पलाइन स्टेज पे इज, कॉल आ गई, या ट्रिंग ट्रिंग स्टेज इज योर्स, स्टेज इज योर्स रुक जा रुक मैडम। जा ट्रिंग रुक ट्रिंग जा। ट्रिंग 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 ट्रिंग। एकदम शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट होगा, ठीक है। नहीं, एटलीस्ट 1 मिनट का तो होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मिनट का। चलो चलो, ट्रिंग अच्छा ट्रिंग। नमस्कार, ये एनटीपीसी की आधिकारिक हेल्पलाइन है, मैं बिंदु शेरनी आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। क्लिक 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 क्लिक, कंप्यूटर। जी कहाँ से बोल रही हैं? मणिपुर। किधर पड़ता है? हाँ, पूर्वोत्तर, असम के पास। असम के प्रधानमंत्री को फोन लगाओ जरा, हिमंता बिस्वा, फोन लगाओ जरा उनको। अच्छा आपके यहाँ मणिपुर है कहीं? जी जी बगल में है, जी जी। कोई दिक्कत हो रही है वहां पर? अच्छा सब चंगा सी जी, तो मतलब ये महिला झूठ बोल रही हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं खबर पहुंचाती हूँ जी। स्मृति जी, यहाँ मणिपुर से महिलाओं का कॉल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि वहां पर कुछ दिक्कत हो रही है। जी मणिपुर, जी मनी वाला मणिपुर नहीं, मणिपुर एक स्टेट है, पूर्वोत्तर में पड़ता है। जी जी। क्या बोलना है? नहीं, राहुल गांधी तो गए थे अभी कुछ दिनों पहले। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा मैडम, आप मणिपुर से बोल रही है ना? जी जी, आपके लिए ये मैसेज है कि आप जरा राहुल गांधी को कॉल लगा लीजिए, वही कुछ होंगे देखेंगे तो कर सकते हैं। इधर से मत उम्मीद कीजिए। जी जी, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हर हर मोदी। गजब का टैलेंट, This हाउ was डिड यू नो, मतलब हाउ absolutely डिड यू कम अप विद impromptu. I have not done anything. थैंक गॉड। नहीं नहीं, ये जो आप जो करते हो इसका आपको मतलब पता लगता है ना कि आदमी को टैलेंट ही है, मतलब कब पता लगा आपको कि आप ये कर सकते हो ये चीजें, हाउ डिड यू ये कम टू नो? तो ये एनटीपीसी का जो मेरा आइडिया था ना, वो मुझे इसलिए आया था बिकॉज मुझे जब ट्रोलिंग हुई थी शुरुआत में, तो क्योंकि ऐसी दिखती हूँ तो चिंकी का तो टैग था ही, और सरकार के अगेंस्ट बोलती हूँ, माइनॉरिटी राइट्स के लिए बोलती हूँ, तो मुल्ली भी बोलते थे। तो ये ओह रियली? चाइनीज मुल्ली कहाँ से आई, चिंकी मुल्ली कहाँ से आई, ये आईटी सेल ने बीच में चलाया था। तो इस तरीके का था, तो मुझे लगा था व्हेन आई सॉ ऑल ऑफ दीज मैसेजेस, नो इट वाज लाइक ऑल सो सिमिलर, तो मुझे लगा यार कोई ना कोई तो स्क्रिप्ट दे ही रहा होगा, कोई ना कोई तो बोल ही रहा होगा कि यही लिखना है, यही लिखना है। इनफैक्ट बीच में मैंने एक वो डाला था जिसमें वो कांवर यात्रा जा रही थी, तो कांवर यात्रा वाज टेकिंग पांडे, व्हाट इज हर नेम, नताशा पांडे और सम अदर
सम ये जिन्होंने ये मेरे बच्चे जिन्होंने वो हाथरस वाला जो रेप केस हुआ था उसकी पहली स्टोरी उन्होंने की थी, तनुश्री पांडे। उन्होंने एक वो डाला था, एक पोस्ट डाला था कि दिस इज द ये हालत हाईवे की है जिसमें आधे से ज्यादा हाईवे वाज कवर्ड एंड शी वाज नॉट एबल टू मूव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसमें मैंने बस उस ट्वीट को कोट ट्वीट करके लिखा था, लेकिन सड़क पे उसमें अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पे आप ये सब कर सकते हो लेकिन अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। वो ट्वीट चला गया था आईटी सेल के पास। इनफैक्ट ऑप इंडिया का जो एडिटर है ना, सम ए से नाम है उसका, अभिषेक या समथिंग कुछ, उसने भी कोट ट्वीट एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड कमेंटिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग ऑन माय ये। तो मैंने तो खोल के भी नहीं देखा, उसमें कम से कम नहीं तो 1500-1400 कमेंट हो गए थे विद इन 2 आवर्स। सो आई न्यू दैट वो पहुंच गया है उधर, तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा। सो ये होता है, सो आई नो दैट इट डज हैपन, दे डू हैव समबडी हु गिव्स देम द ये कि आप ये लिखिए, एंड इनमें दिमाग तो होता नहीं है, तो ये जस्ट वो कर देते हैं, बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं। You would not believe a few days ago they were trending IDNIA, not INDIA. मतलब कहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करते समय गलती कर दी, इंडिया की जगह इडनिया लिख दिया, एंड देन दे ट्रेंडेड इडनिया, IDNIA ट्रेंड हो गया। तो वही तो जहालत है ना, जहालत भरी पड़ी है एकदम। एकदम। अभी आप उनसे ऑप इंडिया वाली से पूछ लेंगे तो वो जाहिल का भी कुछ बता देगी। नहीं, मैं तो चाहता हूँ वो लोग आए, स्क्रीन पर आए। मेरा ये ट्राई है कि ये लोग ऑफ इंडिया वाले भी स्क्रीन पे आए, जैसे आप बैठी हैं और वो बैठी हैं साथ में, आप लोग डिबेट हो, क्योंकि अपन का कोई, मैंने कहा ना एनिमी नहीं, वो कहते हैं ना, मैंने कहा ना कि दुश्मन नहीं है हम उनके दुश्मन नहीं है, वो हमारे लिए खड़े होंगे, एक्चुअल में होंगे, रियलिटी में यही होगा। कल कोई अटैक होता है किसी कंट्री का, कुछ भी होता है, विल बी ऑल यूनाइटेड, आई एम टेलिंग यू। ये 80% मैं तो ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, बिकॉज वी आर वन, वी अपना एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो पॉलिटिकल इतनी डिवाइड हो गई है, रिलीजियस डिवाइड है, क्योंकि हमने ये सब नहीं देखा है, इसलिए अभी हम इस चीज को इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पा रहे। मे बी हमने नहीं देखा था, तो हमें आप बोलेंगे ओवरनाइट हम लोग स्विच कर लेंगे, हम लोग इस तरह ही सोचने लग जाए कि हमारी मदद नहीं करेंगे। आज हमारे घर में आग लगेगी तो आएंगे, हम इनके घर में लगेगी तो भागेंगे, ये पक्का है। मगर ये लोग जो इस तरह से कर रहे हैं, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। दुनिया ग्रेटर चांसेस वो आग उन्होंने लगाई भी हो सकती है। चलो आग उन्होंने भी लगाई है, मगर ये भी ग्रेटर चांसेस है ये लोग अपने घर में ही आग पहले लगा देंगे दूसरा घर जलाने के लिए, जैसे अभी ट्वीट किया इंडिया एंड इंडिया, ये गलती से अपने घर में आग लगा दी और फिर बोल रहे हैं हमारे घर में आग इन्होंने लगा दी, अपना घर जला के आपको ब्लेम कर सकते हैं। ये केपेबल है इस चीज के लिए, और ये कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना, ओपनली दिख रहा है। यहाँ के युवा क्या कर रहे हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं। मैं जब जाता हूँ इंडिया आता हूँ, मैं वहां देखता हूँ, स्ट्रीट्स को ऑब्जर्व करता हूँ। यहाँ पे कभी भी लाइव कैमरे पे आ जाना, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा स्ट्रीट्स पे, अगर आपको कोई भी दिख भी जाए रोड पे तो नहीं दिखेंगे, या काम करते हुए दिखेंगे लोग, दिखेंगे ही नहीं। एक तरह से कर्फ्यू लग जाता है मेरे शहर में, तो 9 बजे बाद सुबह बहुत कम ट्रैफिक दिखेगा। सब एवरीबडी इज इन द ऑफिस बिटवीन 6:45 to 8:30, एवरीबडी इधर कॉलेज और ऑफिस, और दे आर वर्किंग। तभी यहाँ पे 5 दिन काम करना पड़ता है, 7 दिन की जगह 5 दिन काम करते हैं, 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर भी ये देश आगे कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी देते हैं आवर्स की, क्वांटिटी से मतलब नहीं। आप कोई बोले मैं 18 घंटे काम करता हूँ, इट डजंट मैटर एक्चुअली, उनको कभी 18 घंटे काम करना ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स अदर पीपल आर नॉट वर्किंग, इट क्लियरली सेज द अदर पीपल आर नॉट वर्किंग, ही शुडंट वर्क फॉर मोर देन 4-5 आवर्स इन अ डे, बिकॉज अगर उनका इतना ज्यादा मैनेजरियल स्किल्स है, 18 घंटे तो दिमाग भी काम करता है। दिमाग कहता है कि आप काम क्या कर रहे हो, 18 घंटे हमारे 18 घंटे का काम का रिजल्ट मुझे कहीं नहीं दिख रहा। करेक्ट नहीं वही ना, अगर 18 घंटे दीमक भी काम करता है, लेकिन दीमक घर खा जाता है। डिपेंड कर रहा है आप 18 घंटे क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, प्रोडक्टिवली आर यू डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। इनॉग्रेशन भी करते रहो। मैंने आज इनॉग्रेशन कर रहा आदमी, वो इनॉग्रेशन करेगा सिर्फ। मैंने आज तक 25 साल में मैंने आज तक अमेरिका में किसी गवर्नर को, किसी काउंसिलमैन को, प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है, कभी भी किसी टनल का, ब्रिज का, ट्रेन का इनॉग्रेशन करते हुए नहीं देखा है। मुझे एक फोटो लाके दिखा दो कि कोई गवर्नर ने यहाँ पे ट्रेन या ब्रिज को इनॉग्रेट किया। दिस इज तो वेरी इरिटेटिंग एट द कोर। मतलब हर चीज को जाके, सर अभी हम लोग जब बात करते हैं ना कि इनको कोई चीज बोलो तो ये बोल देते हैं कि कांग्रेस ने वो किया था, इनको कोई चीज बोलो बोल देंगे कांग्रेस के रूल्ड राज्यों में ये हो रहा है ऐसे। सर कुछ साल पहले की सुषमा स्वराज जी की एक स्पीच है, उसमें वो बोलती है कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, बता
यहाँ काफिला क्यों डूबा, मतलब Yeah, पता है yeah, ये काफिला क्यों डूबा, तो right. वो वाली ना उनको चला दो रिपीट पे कि क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि आप उधर की एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, उधर की एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी Yeah. टाइम दे रही है, उधर की एडमिनिस्ट्रेशन सर इधर वाला बंदा तुम्हारी बताई हुई प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व, इधर वाले बंदे लोग तुम्हारी बताई हुई प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एडिशनल प्रॉब्लम्स वो तुम्हें निकाल निकाल के दे रहे हैं, Create कर रहे हैं। खुद की क्रिएट भी कर रहे हैं, See, जो दूसरे कर रहे हैं वो पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, जो तुम Prob- उनको बता रहे हो कि ये तुमसे है वो तो चलो कुछ उसका कर नहीं रहे, तो प्रॉब्लम ये तुमने मैं बताता हूँ सब। प्रॉब्लम्स को नहीं, प्रॉब्लम्स पे ही छोड़ दिया, मैं क्या करूं इसमें अब उसका। इसमें क्या है गोला, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इन लोगों ने पहले अपना ऑडियंस क्रिएट किया है, वो ऑडियंस को केटर करते हैं जो अपनी जिसको बोलते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया को केटर करता है, और अमेरिका लंदन में इधर जो रह रहे अंधभक्त वो अपने मतलब वहाँ की गोदी मीडिया और यहाँ के अंधभक्त एक गेम खेलते हैं, और इस चक्कर में जो देश के अंधभक्त हैं उनको उनको पागल बना रहे हैं। मैं तो कई बार ही बोल रहा है ना, यहाँ के अंधभक्त अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाए ना, अगर वहाँ पे अगर चले इंडिया जाओ, अच्छे जा रही है आपने जाओ, कितनी बार कोई नहीं बोले कि जाता, तुम्हारी टिकटें मैं कोई नहीं करवाता जाए, हूँ, हाँ जाओ तुम कोई नहीं इंडिया जाएगा। जाओ, आज कोई तक नहीं एक नहीं जाएगा, जाता। नो, दे आर मेकिंग क्योंकि फूल ऑफ या तुम ये दूसरों की बर्बादी देख के खुश हो रहे हो ना। या सर आज की डेट में वही तो चल रहा है कि आधे से ज्यादा लोग, इट्स वेरी इरिटेटिंग टू से दिस एंड आई एम सॉरी इफ इट विल बी ऑफेंसिव, बट आधे से ज्यादा लोग इस बात पे खुश है कि हिंदुओं का भला नहीं हो रहा तो क्या हो गया, मुसलमानों का सब बुरा तो हो रहा है ना। मुसलमानों को टाइट कर दिया, ये वर्ड यूज हाँ करते हैं मुसलमानों लोग। को टाइट कर दिया टाइट ये यूज करते हैं, अब्दुल टाइट है। अब्दुल। अब्दुल और टाइट है, करेक्ट। अभी एक मैंने वीडियो भी बनाया था कि खबरदार अगर किसी ने कह दिया कि यूपी में गुंडे हैं, गुंडे नहीं है, यूपी में गुंडा है सिर्फ, ठीक है, तो मतलब यूपी में गुंडा राज क्यों है वो काइंड एक्सप्लेन्स। यूपी इज द वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया। जो 60s में 50s में वेस्ट होता था यूएस का, वो वाइल्ड वेस्ट है। वहाँ पे असले का वाइल्ड कारखाना, वाइल्ड तो फॉर वाइल्ड श्योर वेस्ट, वेस्ट जैसा इट्स उसमें अ कुछ नहीं वाइल्ड है। वेस्ट। हाँ, It's यू नो। just wild. ओ अच्छा, यार वाइल्ड ही है। एक एक जाते जाते एक आपकी बहुत डिमांड आ रही है ऊपर से, एक अंजना ओम कश्यप, ऊपर से आई है डिमांड, पब्लिक की डिमांड। अंजना ओम मोदी, खबरदार अच्छा, हमारा नाम गलत लिया। हाँ ओके, जाने से पहले देन वी अरे रैप अप। यार नहीं, पर एक सेकंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जैसे अभी अर्नब फॉर सम रीजन आई डॉन्ट नो उसका पेटीएम क्रेडिट नहीं भाई हुआ होगा। अर्नब का हृदय नहीं, परिवर्तन हो गया वो यार। बोला गया, अर्नब बोला गया, हाँ, बोला गया अर्नब बोलने के दूसरे लिए। फॉर्म में है। और एक बार मैंने देखा था अंजना ओम कश्यप ओरिजिनल वाली ने सुधांशु त्रिवेदी को भी बहुत जोर से पकड़ा था। तो मुझे उस टाइम पे लगा था यार इतने टैलेंटेड लोग हैं ये, दीज आर मतलब वाकई में जब वो कर रही थी जर्नलिज्म, वाकई में जब वो सवाल कर रही थी, उसकी आवाज में इतनी तीक्ष्णता है, उसकी बातों में इतनी क्लैरिटी है, हर द वे शी वाज पुटिंग फैक्ट्स आफ्टर फैक्ट्स आफ्टर फैक्ट्स एकदम। तो ऐसा नहीं है कि इनमें सच्चाई बोलने का है टैलेंट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं है। तो they know everything and yet they choose to be on the other तभी side. तो मैं बोल रहा हूँ, मैं That's ऑप्टिमिस्टिक very हूँ अभी भी, important. क्योंकि वो वीडियो देख के पैसे का अर्नब का मैं चक्कर बाबू ऑप्टिमिस्टिक हो भैया, जाता हूँ। पैसे का चक्कर। पैसे का चक्कर है, उसको बोला गया है बोलने के लिए, वहां से भी ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कि सबकी तरफ, अर्नब की तरफ ध्यान चले जाए। ये बोला गया, उसकी हिम्मत नहीं है इस तरह बोलने की, नहीं तो इट्स नहीं नहीं इम्पॉसिबल। बिल्कुल भी नहीं है, नो नो, जितना वो ही इज बीन कॉन्फिडेंटली कॉल्ड। बोल रहा था। इससे पहले कि कोई अपनी इसके अंदर क्लैरिफिकेशन किसी मिनिस्टर से मांगे या प्रधान सेवक से मांगे, जो इसके अंदर पूरे चेस बोर्ड में सबसे छोटा प्यादा है, उसको बोल दिया तुम जाके बोल दो ये, तो पूरी पब्लिक वहां पे चले गई। और अर्नब तो ये हो गया, जबकि उस बात को अटेंशन देना ही नहीं चाहिए था पब्लिक को, नहीं देते अटेंशन तो वापस यहाँ आ जाता। यही तो पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है। हर चीज हाँ, को कवर अप अंजना करने के लिए मोदी, कुछ नया आ जाता है। ओके अंजना अंजना मोदी। जी, अंजना मोदी, बिफोर वी रैप अप, शूट। पहले तो मैं बाल ऐसे करूंगी अपने। अच्छा, हाँ हाँ ऐसे करना अरे पड़ता है, यार ऐसे। हाँ। अभी मोदी जी रिसेंटली फ्रांस और इजिप्ट गए थे, ठीक है। ईमानदार को ले लिया था गाली, पिताजी के ड्रोन रिमोट कंट्रोल के लिए बजाओ ताली। नमस्कार, मैं हूं संजना ओम मोदी और आप देख रहे हैं डल्ला बोल। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी इजिप्ट जाके मिस्रों बोल आए हैं, तो क्या जरूरत है अब के वो मणिपुर जाके भी बोल कर आए? जरूरी है कि एक ही इंसान सब काम करेगा? अगर
तुम चाह ही रहे हो इतना कि कोई मणिपुर में जाके बोल ले, तो भिजवा दो किसी और को। लेकिन मोदी जी, एक आदमी 18 घंटे काम कर करके परेशान हो गया है और अब तुम्हें उससे एक स्टेट ट्रिप भी लगवाना है। ये वाला काम नड्डा जी कर लेंगे। वैसे भी क्या कहते हैं, जब भी इलेक्शन हार रहे होते हैं तो मोटा भाई बजट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और नड्डा जी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। तो स्टेट विजिट नड्डा जी लगाएंगे, क्योंकि पिताजी इंटरनेशनल विजिट लगाते हैं सिर्फ। इसी के साथ आज का शो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। पेटीएम में प्राप्त हुए। पेटीएम पर 15 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम 15 तूने बढ़ा दिया यार। सर ये तो हमारा बेसिक वो है, कभी भी कुछ भी कोई गोदी मीडिया वाला बोलता है। एक आई मेड अ वीडियो एंड उसमें अंजना इज लाइक, शिट यार मैं गलत तो नहीं कर रही यार, ये गलत तो नहीं है, इतना तो नहीं करना चाहिए। पीछे से एक आपको ना नविका को भी करना चाहिए, नविका कुमार। करती हूँ करो। अब इतनी दिन बाद पकड़ में आए हो तो करवा सब। वो आज एक शो में आके बोली थी कि मैं वाटर बॉटरी पे बिलीव नहीं करती और 2 मिनट बाद ही आर्ग्यू कर रही है व्हाट अबाउट राजस्थान, व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल, व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़। ये वाला ऐसा वाला। Ladies and gentlemen, detractors and cynics, the facts and investigations that I have put forth today are in condemnation of our dearest Pitaji using Pegasus. When you knew you had Puranika Kumar, you could have known everything with me hacking into people's WhatsApp chats. क्या कमी रह गई थी हमारी दलाली में जो आपने पेगासस एम्प्लॉय कर लिया? पिताजी जवाब दीजिए। You're something, highly talented. मुझे पता नहीं आप लोगों को जितने भी बड़े-बड़े रेडियो चैनल्स हैं ये सब क्यों नहीं वहाँ पे। एक तो अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है। अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो रही है। You are a good question, but your question hurts me. देखो ऐसे टैलेंट अगर यहाँ पे कोई देख ले कि यहाँ के रेडियो चैनल तो पिक कर ले आप लोगों को, 100% पिक कर ले। अमेरिका में आपको ये कौन सुनेगा? कौन से रेडियो चैनल में ये हम लोग ये सब बोलेंगे? उस रेडियो चैनल को बेचारा कौन पैसा देगा? ऐसे नावेद करते हैं। अरे वो है ना नावेद करते हैं, वो कौन से मिर्ची वाले हैं ना नावेद। हाँ, वैसे मैं किसी को फोन करके फूल तो कर सकती हूँ कि मैं कंगना रनौत बोल रही हूँ। बिल्कुल कर सकती है। हम मणिपुर का बना रहे हैं, आप आओगे? सुना कंगना रनावत, तू कंगना बन के किसी को वो कर रही है, प्रैंक कर रही है कि तूने वो दिया है, मतलब नेम पिक्चर बना रही है, उसमें उनको रोल दिया जा रहा है। तो वो अगर उल्टा ये बोल दे कि भाग तेरी पिक्चर में कौन रोल करेगा फिर? तो मैं उसको बोल दूंगी कि देश का रक्षा मंत्री होने के नाते हम तुम्हारा टैक्स बढ़ा रहे हैं। बहुत चलिए बढ़िया है या बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। It's been over now 50 minutes, बहुत टाइम ले दिया। It's past like 1 o'clock. Yeah, it's past 1 o'clock. अभी क्या रेगुलरली आते रहे ना। और भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये दोनों जो सुपरस्टार्स हैं ये इनके तो बहुत फॉलोअर्स हैं, पर जो भी फॉलो नहीं किए इनके ट्विटर हैंडल और इनके यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर लीजिए दोनों के, ठीक है? रैंटिंग गोला और डॉक्टर मेडुसा के, ठीक है? प्लीज फॉर गॉड सेक। थैंक यू अभिजीत।